अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक जानिब भारत लद्दाख में चीन के साथ फंसा हुआ है तो नेपाल ने नए नक्शे जारी करके 3 इलाकों पर खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश पहले ही चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल हो चुका है तो ईरान ने रेलवे लाइन के बाद भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया है। जबकि बीजिंग और तेहरान के दरमियान 600 अरब डॉलर्स के मंसूबों पर गुफ्तशनीद जारी है। अब तेहरान की जानिब से नई दिल्ली को हरी झंडी दिखाना भारत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का सबब है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमन मुआहदा मुस्तकबिल में अफगान तालिबान की इक़्तिदार की राह हमवार करता है, यानी अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने की सूरत में भारत की अफगानिस्तान से भी मुकम्मल छुट्टी और भारत की इस खित्ते में की गई तमाम सरमायाकारी ज़ाया। चीन की तैयारियों और इक़दामात से लगता है कि जब तक दुनिया इस वबा से निकल कर दीगर मामलात पर तवज्जो देने के काबिल होगी वो कई महाज़ों पर अपनी पोजीशन बेहतर बना चुका होगा। दरअसल ईरान ने भारत और अमेरिका दोनों को बैक वक्त आंखें दिखाकर इस खित्ते में पाक चीन ईरान के इत्तेहाद की शक्ल में एक मजबूत बुलाक की बुनियाद रख दी है, जो भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम का रास्ता रोकने के लिए काफ़ी है। तो अमेरिका का दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने का गरूर भी टूट सकता है। जल्द इस इत्तेहाद में मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। चीन खित्ते में अपने दोस्तों की तादाद में तामीर व तरक्की के ज़रिए इजाफा कर रहा है। ईरान में चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी के आने का मतलब बहुत ही वाज़ेह है। चीन चाबहार को सिल्क रूट का हिस्सा बनाना चाहेगा और गवादर और चाबहार को बाहमी ताउन करने वाली बंदरगाह बनाने की तजवीज़ दे चुका है। जैसे जैसे चीन की सरमायाकारी बढ़ेगी, इंडिया इस खित्ते से मज़ीद खुद ब खुद आउट होता जाएगा। वैसे चीन ने इतनी बड़ी सरमायाकारी और इस 25 साला मुआहदे के ज़रिए अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया है। अमेरिका की कोशिश थी कि वो ईरान को तनहा करे और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज कर दे, मगर चीन और ईरान के इस मुआहदे के नतीजे में ईरान अमेरिका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी से निकलने की पोजीशन में आ जाएगा, जो यकीनन बड़ी अमरीकी नाकामी होगी। खुशबख्ती से हमारे खित्ते में हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए वसी इम्कानात की खुशखबरी दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की मिसाली दोस्ती नए इम्कानात की एक वसी दुनिया दरियाफ्त कर सकती है। ये दोनों मुल्क सी पैक में मज़ीद वसअत पैदा करके ईरान के बाद मज़ीद ममालिक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आलमी मामलात पर गहरी नज़र रखने वालों का कहना है कि ये अमल भारत के लिए खसारे का सौदा साबित होगा। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना और मजबूत रहे हैं, जबकि भारत से पीछा छुड़ाने के बाद ईरान के भी पाकिस्तान के मज़ीद करीब आ जाने के रोशन इम्कानात हैं। मुस्तकबिल में इन नए इत्तेहादों में पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन से भरपूर फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आ चुका है। इस खित्ते में भारत के खुलते हुए तोसी पसंदाना अज़ाइम के बायस चीन और ईरान को भी इसके असल चेहरे से आशनाई हो चुकी है, जबकि चीन अपनी सरहद से मुल्हिका भारतीय इलाके में भारतीय फ़ौज की बढ़ती हुई नकलो हरकत और इसकी इश्तियाल अंगेजियों पर भारतीय फ़ौज को मुतवातर सबक सिखा रहा है। आइंदा दिनों में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत की कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि चीन ने पैंगोंग त्सो झील के इलाके फिंगर 4 से फ़ौज वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फ़ौज के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट है, जबकि मशरकी लद्दाख पर टैंकों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। दीगर ज़राए के मुताबिक नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो मोदी और दीगर सीनियर हुकाम से मुलाकात के दौरान इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इससे पहले चीन और भारत के मोबाइन कोर कमांडर्स की सतह पर मुज़ाकरात का चौथा दौर, जो कि 14 घंटे जारी रहा, में चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो फिंगर 4 से फ़ौजी वापस नहीं बुलाएगा। चीन और भारत के माबैन वादी गुलवान, गरम चश्मा और गवागरा से फ़ौजें वापस बुलाने का मुआहदा हुआ था, जबकि भारत ये मुतालबा करता रहा है कि चीन तमाम इलाकों से अपनी फ़ौज निकाले। ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौज की सरगर्मियों को देखते हुए भारतीय फ़ौज भी हाई अलर्ट और भारतीय इलाके में चीनी यलगार रोकने के लिए मशरक़ी लद्दाख में 60,000 फ़ौजी तैनात किए जा चुके हैं। भारत ने चीनी फ़ौज को अपने इलाकों से दूर रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भीषम टैंक, अपाची हेलीकॉप्टर्स, सुखोई तैयारे, चनोक और रदरा हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर रखे हैं। इस खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बदलता हुआ आलमी मंजरनामा कई सवालात खड़े कर रहा है। भारत के गिर्द गहरा तंग होता जा रहा है। इस मंजरनामे को देखकर अमेरिका और यूरोप का भी भारत से एतमाद उठ चुका है। असल में अमेरिका भारत से वो काम लेना चाहता था जो पाकिस्तान से रूस के खिलाफ लिया गया था, मगर भारत जब खुद चीन के आगे ढेर हुआ तो अमेरिका को सख्त मायूसी हुई। इसीलिए तो यूरोप और इजराइल से भारत के हक में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है।
भारत चीन के खिलाफ कुछ करके दिखाता तो सब बोलते, अभी तो भारत मार खाई जा रहा है। भारतीय डिप्लोमेट यूरोप और अमेरिका में बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे कि हमारे पास इतनी फौज है, हम अपना और दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। यूरोप और अमेरिका ने भारत में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, मगर अब जब भारतीय फौजियों को चीनी फौजियों के आगे लेटा हुआ देखा तो इन्हें सख्त मायूसी हो रही है। मोदी की वजह से भारत खित्ते में तनहा हो गया है। कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क नहीं जिसके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हों। नेपाल, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। खित्ते में हुक्मरानी के ख्वाब की ताबीर उल्टी निकल आई है। हर महाज पे तो क्या, खुद भारत के अंदर भी मोदी हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय फौज का इमेज पूरी दुनिया की नज़र में बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इसके भारत के अंदर बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय फौज ये समझती है कि फौज का मोराल मोदी हुकूमत की वजह से बहुत मुतासिर हुआ है, क्योंकि अगर हमने लड़ना ही नहीं तो और किस मकसद के लिए हम हैं। ये बेचैनी भारतीय फौज में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए भारतीय फौज का मोराल बुलंद करने के लिए मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करना पड़ गया है। राजनाथ सिंह ने मोदी के बरक्स ज़रा खुलकर बात करने की कोशिश की है कि चीन के साथ सरहदी तनाज़े के हल के लिए गुफ्त-ओ-शनीद का सिलसिला जारी है, ताहम इसमें कितनी पेशरफ्त होगी वो इस बात की ज़मानत नहीं दे सकते। अब लद्दाख से वापसी पर राजनाथ जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। दूसरा, भारतीय फौज ने चीनी फौजी हुकाम से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा है कि ये अमल कदरे पेचीदा है और इसकी मुसलसल तौसीक की ज़रूरत है। यानी भारतीय फौज का इशारा इस जानिब था कि चूँकि लद्दाख में LAC पर सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है, इसके लिए कशीदगी में कमी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। इस वक्त चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ LOC दोनों ही जानिब भारतीय फौजियों की नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ हिम्मत दिखाओ, कुछ करो। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती हैं। मोदी सरकार पर हर आने वाले दिन के साथ एक बुरी खबर भारत का मुकद्दर बन चुकी है। जैसे 10 जुलाई 2020 को श्रीलंका के नए सदर राजापाक्सा ने भारत से श्रीलंका मुंबई बंदरगाह मुआहदे को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और इस मौके पर इनका कहना था कि भारत को श्रीलंका के मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी से रोक दिया गया है और चीनी CPEC मुआहदों पर काम को तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा 14 जुलाई को भारत जापान की शराकत दारी से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया है। जापान ने भारत को सरकारी तौर पर बता दिया है कि इसके अलावा भूटान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात मंदी से दो चार हैं। भूटान को अपनी तजारत के लिए भारत पर इन्हिसार करना पड़ता था। भारत ने इस शर्त पर तजारती राहदारी फराहम की थी कि भूटान की खारजा पॉलिसी नई दिल्ली में तैयार हुआ करेगी। भूटान ने अब इससे अपनी जान छुड़ा ली है और CPEC में शामिल हो गया है, जिसके फौरी बाद भूटान ने भारत से हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। असल में खित्ते का राजा महाराजा बनने का ख्वाब देखने वाले मोदी को इस बात का इल्म नहीं था कि मईशत की मजबूती और इलाके के लोगों को परेशान करने से कोई मुल्क बड़ा नहीं बन सकता। भारत जिस ताकत का भरम सार्क और मशरकी एशियाई ममालिक को दिखाता था, चीन ने लद्दाख पर काबिज होने के बाद इस गवारे से हवा निकाल दी है और जिस गुब्बारे से हवा निकल जाए इसको तो कोई बच्चा भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। भारत के पड़ोसी ममालिक भारत को बड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन भारत को ये इज्जत रास नहीं आई। भारत के तमाम पड़ोसी मोदी से इतने तंग थे कि अब वो सब भारत को पीठ दिखाने में मसरूफ़ हैं और भारत से दूर जाने की इन सब ममालिक को इतनी जल्दी है कि धड़ाधड़ CPEC में शामिल होकर सुकून, इज़्ज़त और दूसरे ममालिक के साथ बाहमी एतमाद के रिश्ते को कायम करने में मसरूफ़ हैं। मोदी की सोच और पॉलिसीज़ ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह नाकामी और दुनिया भर में रुसवा कर दिया है। जिस तरह मोदी ने अपने मुल्क को नफरत और तआस्सुब की आग में झोंक दिया है, जल्द इसका रिजल्ट मिलने वाला है। अभी तो भारत के खिलाफ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, जल्द भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठेंगी कि हम आज़ाद हैं, दिल्ली ने जो करना है कर ले। ये हकीकत है कि मोदी सरकार के गलत इक़दाम के बायस भारत टुकड़े टुकड़े हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि आज मोदी भारत का गोरबाचोफ साबित होने जा रहा है। अगर भारत के गिरदोनवा पर नज़र डालें तो वो तमाम ममालिक जिन पर अब तक भारत धौंस जमा कर बैठा था, इनका रद्द अमल ऐसा है, हद तो ये है कि भारतीय अवाम भी अपने इंतहा पसंद आकाओं से पूछने लगे हैं कि वो जो दोस्त थे वो इस वक्त कहाँ चले गए हैं। क्या भारत की खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है? भारत ने जिन ममालिक पर अपनी मंडी के दरवाजे खोल दिए, इन ममालिक ने भारत को चीन के मुकाबले में अकेला क्यों छोड़ दिया?
भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। अमेरिका ने चीनी समंदरों में अपने जहाज़ भेजे तो मोदी खुश हो गया कि अमेरिका इनकी मदद को आया है, मगर अमेरिका चीन के साथ अपने इख्लाफात खुद दूर करने पर तरजीह देगा, बजाय वो भारत की मदद करे। दूसरी तरफ अब चीन ने अमेरिका को धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि अगर अमेरिकी जहाज़ समुद्र में आए तो चीनी फ़ज़ाइया इन्हें समुंदरबुर्द कर देगी। मोदी तो चीन का नाम भी लेने से घबराते हैं। भारत सफारती महाज पर तनहा हो चुका है। इन सारे हालात में सबसे मुश्किल वक्त जो मोदी सरकार पर आन पड़ा है वो अपोजिशन और अवाम की जवाबदही है। भारतीय अवाम पूछ रही है कि जदीद तरीन असले से लैस भारत की इतनी बड़ी फ़ौज ने चीन का मुकाबला क्यों नहीं किया। अगर भारतीय फ़ौज की कारकर्दगी यही है तो फिर इतने बड़े दफाई बजट की क्या ज़रूरत है। अब कोई भारतीय अवाम को कैसे बताए कि इनकी फ़ौज सिर्फ कश्मीर, मशरक़ी पंजाब, आसाम, गोरखालैंड, मिज़ोरम, नागालैंड और दीगर रियासतों में नहते मुसलमानों, सिखों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ ही रोब और दबदबा दिखा सकती है। हकीकी अमली मैदान में बिल्कुल ठुस है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।